हरियाणा के हर गांव शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हरियाणा के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए टुडे हरियाणा चैनल को, फेसबुक पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayharyana.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर 2 दिन की होगी राष्ट्रव्यापी हड़ताल। पुरानी पेंशन बहाली व राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को रद्द कराने के लिए 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में जिला नूंह के शिक्षक हुंकार भरेंगे। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के मुख्य सलाहकार हरिचंद वर्मा और जिला प्रधान फूल कुमार यादव ने स्कूल्स का दौरा करते हुए अध्यापकों को संबोधित करते हुए कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसी भी दृष्टि से देश के हितधारकों के पक्ष में नहीं है। पराली जलाने की घटनाओं में आएगी कमी, मुख्य सचिव ने दिए अधिकारियों को ये निर्देश। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आगामी सीजन को देखते हुए फसल अवशेष प्रबंधन के लिए अभी से कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने एक्स-सीटू प्रबंधन हेतु वर्तमान प्रौद्योगिकियों के अलावा नई प्रौद्योगिकियों और परियोजनाओं की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव आज यहां आगामी सीजन के लिए एक्स-सीटू प्रबंधन के संबंध में बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। हरियाणा में 15 मार्च तक बढ़ेगा तापमान, फसलों पर पड़ेगा असर, इस दिन होगी बादलवाई। हिसार में होली आने से पहले ही गर्मी शुरू हो गई। हिसार में दिन का तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो दिन में लोगों के पसीने छुड़ा रहा है। कृषि मौसम विज्ञान के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मदन खिचड़ ने बताया कि राज्य में 15 मार्च तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना है। अब हरियाणा में दम दिखाने को तैयार आप, पार्टी सिंबल पर लड़ेगी स्थानीय निकाय चुनाव। नई दिल्ली के बाद पंजाब का किला फतेह करने के बाद आम आदमी पार्टी आप ने अब हरियाणा में दम दिखाने की तैयारी कर ली। अभी तक हरियाणा में आप उतनी सक्रिय नहीं थी, लेकिन पंजाब में प्रचंड जीत से उत्साहित पार्टी यहां भी खुलकर बैटिंग करेगी। पंजाब जीत के बाद आम आदमी पार्टी का अगला लक्ष्य होगा हरियाणा। अभी तक गृह प्रदेश में पांव नहीं जमा पाए केजरीवाल। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का चुनावी प्रदर्शन अब तक अच्छा नहीं रहा। पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन वे जमानत तक नहीं बचा पाए। वर्ष 2019 में आपने जजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। 5 लाख रुपए रिश्वत देता डीटीपी विक्रम रंगे हाथों दबोचा गया। आवास पर विजिलेंस ब्यूरो ने की कार्रवाई। डीटीपी विक्रम को हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। टीम की ओर से डीटीपी के सेक्टर 6 स्थित आवास पर यह कार्रवाई की गई। पंजाब में फेल हुआ चढ़ूनी का फॉर्मूला। पंजाब में सियासी जमीन की तलाश में भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी हरियाणा में ही अपने संगठन की मजबूती गवा बैठे। पंजाब चुनाव में हिस्सा लेने के फैसले से उनकी यूनियन बिखर गई। अचीना में टूटी नहर, 500 एकड़ से अधिक फसल जलमग्न, गेहूं सरसों की फसल को नुकसान। चरखी दादरी के गांव अचीना में गुरुवार देर रात नहर टूट गई। इससे आसपास के खेतों के करीब 500 एकड़ फसल जलमग्न हो गई। बताया जा रहा है कि नहर में 3 दिन से पानी चल रहा था। NH 334B पर होगा सफर महंगा, जानिए किसे मिलेगी छूट, कितने का बनेगा पास। राष्ट्रीय राजमार्ग 334B पर गुजरने वाले वाहन चालकों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। हरियाणा के सोनीपत में गांव झरोटी के पास स्थापित किए गए टोल प्लाजा को शुक्रवार सुबह 8 बजे फिर से शुरू कर दिया जाएगा। भगवंत मान ने छुए केजरीवाल के पैर, दिल्ली के सीएम ने लगा लिया गले। पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत के एक दिन बाद राज्य में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे भगवंत मान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पंजाब के होने वाले सीएम भगवंत मान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के पैर छुए। चुनाव खत्म होते ही आ गए पेट्रोल डीजल के नए दाम। यूपी समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के अगले दिन यानी आज भी पेट्रोल डीजल के रेट्स में कोई बदलाव नहीं आया। सरकारी तेल कंपनीज द्वारा जारी किए गए पेट्रोल डीजल के रेट्स के अनुसार दिल्ली समेत विभिन्न महानगरों में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं। हरियाणा के वोकेशनल टीचर्स के लिए खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाया मानदेय। हरियाणा में वोकेशनल टीचर्स को मानदेय में 7,259 रुपए की बढ़ोतरी का तोहफा मिला। अब हर महीने उन्हें 23,241 रुपए के बजाय 30,500 रुपए मिलेंगे। फतेहाबाद में टायर में हवा भरते समय टैंक फटा, 1 की मौत, मचा हड़कंप। फतेहाबाद के रतिया में कैंटर यूनियन के समीप एक ट्रक वर्कशॉप की दुकान पर रखा हवा वाला कंप्रेसर फटने से वहां ट्रक का काम करवाने आया नागपुर निवासी ट्रक चालक रुलदू व वर्कशॉप का मालिक बलबीर सिंह घायल हो गए।
रिश्तों का कत्ल, पहली पत्नी के बेटे के साथ मिलकर रची साजिश, दूसरी पत्नी को जहर देकर मार डाला। पानीपत के इसराना ब्लॉक के गांव बलाना में विवाहिता की जहर की वजह से मौत हो गई। आरोप लगा कि विवाहिता के पति और बेटे ने ऐसा किया। पति की दूसरी शादी थी। पति ने पहली पत्नी के बेटे के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। हरियाणा पुलिस में भारी फेरबदल, 90 डीएसपी बदले। देखिए, सदन में पेश हुए बजट से ये तो तय हो गया कि प्रदेश सरकार का मुख्य फोकस आने वाले समय में शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य विभाग को सुदृढ़ करना है। शिक्षित समाज हमेशा अपने ही नहीं, प्रदेश देश की उन्नति में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। पिछली बार से शिक्षा विभाग को 17.6% बजट बढ़ाकर मिलना वास्तव में एक प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने की सोच वाला कदम है।